बच्चों, हम लोग भौजस्य औदार्यम पाठ का आगे का भाग पढ़ेंगे आज। और यह भाग इस प्रकार से है। राजा तुष्टा तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ, अन्यथा राजा समुपस्थितां सीतां प्राह देवी प्रभातं वर्णय इति सीता प्राह विरल विरला स्थूल स्तरां कलाव्यू सज्जना मन यू मुने सर्वत्रयो प्रसन्नं भूनभा अपसरत च ध्वान्तं चित्ता सताम्यू दुर्जना व्रजति च निशा क्षिप्रं लक्ष्मी हिरनुद्धम मीनाम्यू। बच्चों, इस अंश के कठिन शब्द इस प्रकार से हैं और उनके अर्थ। विरल विरला का अर्थ होता है बच्चों कोई कोई। स्थूला का अर्थ होता है बड़े या मोटे। कला व्यू बच्चों, इसका अन्वय होगा कलव युग, जैसे कलयुग में। सर्वत्रय, इसका अन्वय होगा सर्वत्र योग, इसका अर्थ होगा सभी जगह। प्रसन्नम भूनभा, प्रसन्नम अभूत नभा, अर्थात आकाश निर्मल हो गया। अपसरित का अर्थ होता है दूर हो रहा है। ध्वन्नतम का अर्थ है चित्ता सताम्यू, चित्तात सताम यू, अर्थात चित्त का अर्थ है मन से या चित्त से। सताम का अर्थ है सज्जनों के, और यू का मतलब होता है जय से। क्षिप्रम का अर्थ है शीघ्र। राजा तुष्ट तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ। बच्चों, कोई राजा ने संतुष्ट होकर प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी। अन्यथा राजा समुपस्थितां सीतां प्राह देवी। दूसरे दिन राजा ने अपने समीप उपस्थित सीता नामक कवित्री से कहा, देवी प्रभातम वर्णय इति, प्रभात काल का वर्णन करो। सीता प्राह, सीता ने कहा। विरल विरला स्थूल स्तराम कला व्यू सज्जना, कोई कोई बड़े तारे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कलयुग में सज्जन। मन यू मुने सर्वत्रय प्रसन्नम भूनभा, मुनि के मन में के समान सर्वत्र आकाश प्रसन्न या निर्मल हो गया है। अपसरित चा ध्वान्तम चित्ता सताम्यू दुर्जना, जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन दूर होते हैं वैसे ही अंधकार दूर हो रहा है। व्रजत च निशा क्षिप्रम लक्ष्मी नुद्ध मीनाम्यू, और तथा रात्रि उद्योगहीनों की लक्ष्मी की तरह तेजी से भागी जा रही है, अर्थात आलसी पुरुष के धन की भांति निशा शीघ्र ही समाप्त हो रही है। बच्चों, इस अंश का हिंदी अनुवाद इस प्रकार से था, और इसे आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट अवश्य करके याद करिएगा, क्योंकि तभी आपको पाठ तैयार हो पाएगा।